नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क की फाइनल ईमेल्स आने शुरू हो गई हैं। फाइनल तो क्या बोले, ये एक प्रकार का एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है आपके सामने। किस प्रकार से आपको एक्सेप्ट करना है, किन किन के मेल आ रहे हैं, किन के कब आ जाएंगे, यदि आपका नहीं आया है तो कब तक आने के चांस है, यदि मेल आ गया है तो आपको अभी क्या करना है। और दूसरी बात, आपका मेल आ गया है लेकिन पता नहीं है कहाँ देखना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर आपको करना है। सब्सक्राइब आपको करना है क्योंकि आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको यानी कि लास्ट तक बताएंगे क्या क्या करना है। बार्क की वैकेंसी से एकदम जुड़े हुए हैं तो आपको हर अपडेट दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर कर दिया होगा जहाँ भी ग्रुप्स में आप जुड़े हैं, शेयर करना आप पर छोड़ रहा हूँ मैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, ईमेल आ रहा है आपके सामने एक, और उस पर आपको एक्सेप्टेंस यानी कि उसे एक्सेप्ट करना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। यदि नहीं करना है तो आप नॉट इंटरेस्टेड या फिर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, या फिर कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि मैं इस जगह पहले से ज्वाइन हूँ और वो मेरे लिए बेटर है, मैं यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहता, या फिर नॉट इंटरेस्टेड, जो भी आप लिखना चाहिए वो लिख दीजिए। रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए अपनी तरफ से, ताकि यदि आप जॉइन नहीं करना चाहते तो किसी और दूसरे बच्चे को जो वेटिंग में है उसको टाइम दिया जाए, या फिर उसे मौका मिले, उसे भी एकदम जो बच्चे पहले से सिलेक्ट है उनके साथ जॉइन का मौका दिया जाए। अब देखिए, आपको क्या करना है, मेल कहाँ देखना है, इसकी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ईमेल देखने के लिए आपको जीमेल वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है। जो गूगल की मेल वाली एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है, और उसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने होम पेज ओपन होगा जहाँ आपको मेल्स दिखते हैं। अब यहाँ पे 3 लाइन होगी साइड में, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू या फिर एक साइड बार ओपन होती है। इस प्रकार से ये वाली साइड बार आपकी ओपन होती है। और देखिए, साइड बार मैं एक बार ऐसे बना रहा हूँ, ये साइड बार ओपन होती है। उसमें ऊपर ही ऊपर होगा ऑप्शन ऑल मेल। पहले तो आप उस ऑल मेल पर क्लिक कर लीजिए। जितने भी आपके सामने मेल है वो दिखाई दे जाएंगे। आपकी जितनी भी गूगल आईडी है या फिर अकाउंट है, उन सारे अकाउंट के एक साथ मेल आपको देखने को पता चल जाएंगे। मान लेते हैं आपके पास 3 जीमेल अकाउंट है। पहला वाला है आपके सोशल मीडिया ऐप्स के लिए, दूसरा वाला है आप जहाँ भी फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनमें, यानी कि जैसे कि बार्क में का आपने फॉर्म भरा उसके लिए, और तीसरी वाली मेल आईडी है वो आप मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा काम में यूज करते हैं, आपकी पर्सनल आईडी है। तो ये इस प्रकार से 3 आईडी आपके पास है। तो तीनों आईडी पर जो जो मेल आए हुए हैं वो आपको ऑल मेल में दिखाई दे जाएंगे, और मुझे लगता है बार्क का मेल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बार्क ने पहले भी आपको 1-2 बार मेल किया था जब आपकी लॉगिन आईडी बनी थी, जब आपने फॉर्म सबमिट किया था, तो उस टाइम यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाला था, उस टाइम आपने जब सबमिट किया था तब बार्क का आपके पास ओटीपी आया था, आपकी लॉगिन आईडी आई थी, पासवर्ड आए थे। तो बार्क ने पहले से मेल कर रखा है, और जो आपको पहले से मेल कर रखा होता है उसका मेल ऑल मेल में आपको दिखाई दे जाता है। यदि आपको पहले से मेल आ नहीं रखा है या फिर ये वाला मेल नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तो इस पॉपअप में आपको नीचे की स्क्रॉल करना है, और नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्पैम का, SPAM, स्पैम का, ये वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको वो मेल दिखाई देंगे जो गूगल द्वारा, यानी कि एक बार स्पैम फ़ोल्डर में रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो मेल पहली बार आते हैं हमें। तो जो इस टाइप के मेल होते हैं जो आपको पहली बार आए हैं, तो वो इसमें फ़ोल्डर में मिल जाएँगे। तो बार्क वाला भी आपको इसमें मिल सकता है। जब भी कोई भी मेल पहली बार आता है, इम्पोर्टेंट हो या फिर बिना इम्पोर्टेंट वाला, प्रमोशन वाला, वो आपको इस फ़ोल्डर में दिखाई देगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, मेल में क्या आ रहा है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के मेल्स आए हैं, उन्होंने ग्रुप्स में शेयर किए हैं, तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ। ये देखिए, पर्सनल मेल ऐसे आ रहे हैं, किसी का फ़ॉन्ट अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि फ़ॉन्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने मोबाइल में कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ करें। बार्क वाले तो एक ही फ़ॉन्ट में एक ही प्रकार से मेल आपको सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके मोबाइल का व्यू और दूसरे बच्चे का मोबाइल का व्यू अलग-अलग है, क्योंकि आपने अपने फ़ॉन्ट चेंज कर रखे हैं, तो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। तो फ़ॉन्ट पे ऐसे शक नहीं करना है कि फ़ेक है, सबके फ़ॉन्ट अलग है, ऐसे नहीं करना है। ये आपकी व्यू पर डिपेंड करता है, आपके मोबाइल में कौन-सा आप सॉफ्टवेयर या फिर कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं है, स्क्रीनशॉट सबके अपने हिसाब से है, बार्क ने सबको एक प्रकार से मेल किए। अभी देखिए, ये मेल किनके आए हैं, तो मुझे लगता है मोस्टली ये फिटर ट्रेड के बच्चों के मेल है। यदि आपकी भी ट्रेड फिटर है तो आपको भी इस प्रकार से मेल देखने को मिलेंगे, और यदि आपकी कोई और अदर ट्रेड है तो आपके मेल अभी तक नहीं आए होंगे। आई होप शाम तक आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कुछ टाइम और लगेगा, क्योंकि आज आपके थर्सडे हो गया, तो फ्राइडे या फिर अगले वीक आपको मेल देखने को मिल जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल तो आएगा ही, आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन क्या ज़रूरी बातें लिखी हुई है वो हमें देखनी है। तो देखिए, इस मेल को मैं जूम करके यहाँ पे आपको कंप्लीटली पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पे आपकी लिखी हुई है सारी बातें, और कुछ इंपॉर्टेंट हुई या कुछ एक्स्ट्रा हुई तो उसे हाइड भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी की पर्सनल बात हम आपके साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये गलत भी है। अब देखिए, अर्जेंट
आपकी कैटेगरी सेकंड ट्रेनिंग इन DCCM इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इसकी फुल फॉर्म हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड एस्टिमेट मैनेजमेंट, इस प्रकार से ए यूनिट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एंड आपकी एनर्जी, इस प्रकार से ये एक प्रकार की यूनिट है, तो उस पर ध्यान देना है। अब देखिए मेल में क्या लिखा है, सर मैडम, यानी कि सर और मैडम, विद रेफरेंस टू योर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी सेकंड ट्रेनिंग, यानी कि कैटेगरी सेकंड में आपका सिलेक्शन हो गया है और इसी के रिगार्डिंग मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। अगेंस्ट एडवर्टीज नंबर 03/2023 बार, यू आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन डायरेक्टरेट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एस्टिमेट मैनेजमेंट, यानी कि DCC, आपकी DCSEM ए यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और फिर इसे थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपके सामने रखूं तो देयर फोर यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वे योर विलिंगनेस टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन बाय रिटर्न ईमेल एट द अर्लिस्ट, यानी कि जल्दी से जल्दी आप अपना एक मेल या फिर एक रिप्लाई हमें छोड़कर या फिर रिप्लाई मेल छोड़कर बताइए कि क्या आप उत्सुक है या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार से पूछ रहे हैं, यानी कि आपसे एक्सेप्टेंस ले रहा है कि आप एक्सेप्ट करते हैं हमारा ये जो ऑफर लेटर, या फिर आप कहीं और ज्वाइन है या फिर ये ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं ना। तो ये इस प्रकार से पूछ रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम वेटिंग वालों को भी मौका देंगे, इनका यही कहने का मतलब है। यू हैव टू सबमिट लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अभी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो लेटेस्ट आपको OBC, जो बच्चा है ये OBC का है, यदि आप अलग कैटेगरी है तो आपका अलग कैटेगरी इसमें लिखा होगा, तो OBC का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट इफ विलिंग्स यू मे हैव टू रिपोर्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन बिटवीन 16 से 27, एग्जैक्ट डेट विल बी आपकी अरेंजमेंट में बी मेड अकॉर्डिंग, रिकमेंडेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि ये आपकी 16 से 27 की मेडिकल वाली दे रखी है, यानी कि इस टाइम इनका मेडिकल होगा 16 से 27, एग्जैक्ट डेट आपकी है, और इसमें इस टाइम आपको मेडिकल के लिए आना है, और आपको जो रहने की व्यवस्था है वो आपको नहीं दी जाएगी मेडिकल के टाइम। और ये कहाँ से मेल आया, ये पूरा इन्होंने लिखा है, यहाँ से मेल आया है। अब इसमें डेट देखने की कोशिश करते हैं कि किस डेट को मेल आया है। टाइम तो जैसा कि आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है 11:54 AM, यानी कि 12 बजने से लगभग कुछ मिनट पहले, PM होने से थोड़ा सा पहले मेल आ गए, लेकिन इसमें डेट नहीं दिख रही है ना। तो दूसरा मेल भी है, उसे भी देख लेते हैं क्या, यानी कि हमें ये भी तो चेक करना है क्या ये ओरिजिनल मेल है, क्या ये कैटेगरी सेकंड फिटर के ही है, क्योंकि ग्रुप्स में मैसेज आते रहते हैं, हालांकि मेल आए हैं। हमने ये पूरा जो है ना, ये फिर डाटा इकट्ठा करके ही वीडियो बनाए, ऐसे नहीं कि तुक्के में बना दिया, नहीं, पहले हमने क्रॉस चेक किया उसके बाद ही आपके सामने लेके आए। अब देखिए ये एक 4 दिन पहले का, तो ये मुझे लगता है कैटेगरी सेकंड, यानी कि प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी उनके वाला है, लेकिन उनके क्या आया है, तो उनके मेल में बस है ये वाले फॉर्म भरने हैं, AF और SSQ फॉर्म फिल करना है, तो उनके लिए मेल आया है। जो बच्चे वेटिंग में, उनको वेटिंग वालों को भी मौका दे रहा है, तो उनके मेल है। अब 30 फिटर के और जितने भी मेल है मेरे साथ, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एक इस बच्चे ने मेल आपके सबमिट किया है, जिसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो इसमें भी सेम यही लिखा है कि इसमें आपको नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, और आपसे अनुरोध है कि आप नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा जल्द से जल्द ईमेल द्वारा बताइए। और 16 से 27 के बीच मेडिकल परीक्षण के लिए रिपोर्ट करना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे इसमें पढ़ सकता है क्यों लिखा है, इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि आपको पढ़ना है, यानी कि आना है, कंपलसरी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यदि आप ईमेल में कह देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मेल यानी कि ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो आपको मेडिकल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ही मेडिकल के लिए जाना है, और सटीक तिथि बाद में सूचित की जाएगी, यानी कि जो यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेडिकल में आऊँगा, तो आपको 16 से 27 के बीच कैटेगरी सेकंड के मेडिकल चलेंगे, उनमें आपको एक परमानेंट या एक फिक्स डेट दी जाएगी कि इस दिन आपका मेडिकल है, आना है। और ये 16 से 27 की बात करें यदि कौन सी है, तो 16 से 27 यानी कि दिसंबर है, इसके पूरे चांस है कि दिसंबर है, वरना ये पूरा लिखते कि 16 से 27 जनवरी 2025 पूरा लिखते। हालांकि 16 से 27 लिखा है, इसका मतलब मानकर चलें कि ये पूरा दिसंबर ही है। तदनुसार व्यवस्था की जा सकती है, यानी कि उसके बाद जैसे ही आपकी फिक्स डेट आ जाएगी, मान लेते हैं आज कितनी तारीख हो गई, 5 हो गई या 6 हो गई, 5 दिसंबर मान के चलें, क्योंकि डेट आगे पीछे है मेरे, 5 दिसंबर मान के चलते हैं ना। तो फिर क्या है, मान लेते हैं आपका होगा 20 दिसंबर को, तो आप रेलवे की टिकट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने दिन पहले आपको टिकट मिल जाती है। तो ये फिक्स डेट के बाद आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। आवास प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि मेडिकल के दौरान जितने भी दिन आपको रुकना पड़ेगा, मान लेते हैं पहले दिन आपका, मैंने एक मेडिकल पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। मेडिकल में मान लेते हैं आपकी कोई प्रॉब्लम होती है कि शुगर आपका थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, BP आपका लो है या फिर हाई है, क्योंकि आप
को कोई टेंशन होगी या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल क्या है, आपकी सांस फूल जाती है नॉर्मल, इस यही छोटी बड़ी बातों से शुगर और बीपी हाई होते रहते हैं ना, तो हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक दिन और रोक लेंगे कि रुक जाओ, कल फिर से ये बीपी चेक करवाना, शुगर चेक करवाना, फिर आपको भेज देंगे। तो जितने भी दिन आपको मेडिकल के लिए रुकना पड़ेगा, उसका खाना खर्चा आपको ही उठाना है। इसके लिए बार्क जिम्मेदार नहीं है और वो आपको नहीं देगा। फिर लिखा है सादर यानी कि रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, और ये आपके सहायक कार्मिक अधिकारी और विभाग दे रखा है, और ये आपकी मुंबई द्वारा मेल जारी किया गया है। ये मेल कब का है, तो ये अलग बच्चे का है, इसका भी मेल देख लेते हैं कब आया है। तो इसकी आई थिंक डेट और दिखाई नहीं दे रही है, ऊपर रह गया ना, कोई बात नहीं, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। और इसमें नीचे क्या लिखा है उसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जानकारी जो आपको केवल प्राप्तकर्ताओं के लिए उपयोग की यदि मेल में नामित, और ये ठीक है, बस आप नॉर्मली इतना ही मेल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया होगा। एक दो और मेल है, आई थिंक मैं आपके सामने रखूँगा, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली वही लिखा है, एकदम सेम टू सेम। और इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए लिखा हुआ है 5 दिसंबर 2024, है ना। तो आज का मेल है, क्योंकि ये मेल है ना कंप्लीटली इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम रिक्रूटमेंट, और ये आपकी बार्क वाली वेबसाइट जो आपकी ईमेल आईडी उनकी दे रखी है उससे आया है। किसको आया है, तो इस बच्चे को आया है जिसकी मैं आपके सामने हाइड कर रहा हूँ। और ये 5 दिसंबर 2024 को आया है, 11:54 पे आया है, और ये आपकी कंप्लीटली चर्चाएं हैं। तो इनको आया है मेल, आप देख सकते हैं आसानी से। और आज का मेल है कैटेगरी सेकंड, इस बच्चे का फिटर ट्रेड है तो इनका आ गया है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का भी जल्द आ जाएगा। अदर ट्रेड जितनी भी है उनका आज शाम को या फिर कल, जिनका हो सकेगा कल आ जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट वीक है आपके पास। और 16 से इस आपके मेडिकल शुरू हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा वेट और बढ़ाइए, क्योंकि 45.5 से आपके वेट ज़्यादा चाहिए। हाइट से ये 160 सेंटीमीटर, तो हाइट भी खींचिए यदि कर सकते हैं जितनी, और थोड़ी बहुत तो चलेगी, यानी कि थोड़ी वेरी करती है तो कोई बात नहीं है। 159 भी चलेगी और 158 सेंटीमीटर भी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब कर लिया होगा वो आपको करना है, और शेयर कर दीजिए।